फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 5 विषय हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जिसके चैप्टर संख्या 8 मच्छरों की दावत, जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर हम आपको वेबसाइट का लिंक देंगे जिससे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पता करो। पहला प्रश्न है, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लगा पाया था कि उन्हें मलेरिया है? आंसर लिखेंगे, हाँ, मेरे एक मित्र को मलेरिया हुआ था। रक्त जांच से पता चला कि उसको मलेरिया है। अगला प्रश्न है, उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ़ हुई? आंसर लिखेंगे, उन्हें तेज़ बुखार था, बार बार ठंड लगकर बुखार आता था। अगला प्रश्न है, मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? आंसर लिखेंगे, मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया आदि बीमारियां होती हैं। कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? तो आंसर लिखेंगे, बरसात के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है। अगला है, मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या क्या करते हैं। आंसर लिखेंगे, मच्छरों से बचने के लिए घर में सोते समय मच्छरदानी लगाई जाती है, डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, आसपास पानी का जमाव नहीं होने दिया जाता है। मेरे दोस्त के यहाँ भी यही उपाय किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है, इनमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? तो आंसर लिखेंगे, रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा है मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। अगला है, एनीमिया क्या है? तो पहला प्रश्न है, आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना चाहिए था? तो आरती के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम 12 ग्राम पर डीएल होना चाहिए था। अगला है, आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ गया? तो आंसर लिखेंगे, आरती का हीमोग्लोबिन 3 महीने में 2.5 ग्राम बढ़ गया। अगला है, अखबार की रिपोर्ट में एनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में लिखा है। आंसर लिखेंगे, अखबार में एनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में लिखा है कि एनीमिया से मानसिक और शारीरिक दोनों कमजोरी होती हैं और बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4, क्या तुम या तुम्हारे घर में किसी को खून की टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है? कब और क्यों? आंसर लिखेंगे, हाँ, मेरी दादी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी थी जब उन्हें बुखार हुआ था। अगला प्रश्न है, खून टेस्ट से क्या पता चल रहा था? आंसर लिखेंगे, खून के टेस्ट से पता चला था कि एनीमिया है। अगला, क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? तो आंसर लिखेंगे, मेरे स्कूल में 2 महीने पहले हेल्थ जांच हुई। डॉक्टर ने बताया कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अगला है, पता करो। किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है। आंसर लिखेंगे, मेरी माँ ने बताया कि हरी सब्जी, साग तथा अंकुरित अनाज में लोहा पाया जाता है। अब है बताओ, जिसमें पहला प्रश्न है, क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है? हाँ, मैंने ऐसा पोस्टर अपने स्कूल के पास देखा है। ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? आंसर लिखेंगे, इस तरह के पोस्टर सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अखबार में भी ये पोस्टर सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? तो आंसर लिखेंगे, इनमें मच्छरों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि इनसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही मच्छरों से बचाव के विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं, जैसे कि आसपास पानी जमा न होने दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़काव करें। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? आंसर लिखेंगे छात्रों, इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढे के चित्र इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि इन जगहों पर अक्सर पानी जमा हो जाता है जिसमें मच्छर पनपते हैं। अगला प्रश्न है, सोचो, पानी में मछलियां डालने के लिए क्यों कहा गया होगा? ये मछलियां क्या क्या खाती होंगी? आंसर लिखेंगे, मछलियां मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं, जिससे मच्छर के पनपने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा जाता है? तो पानी में तेल के छिड़काव से पैदा हुए मच्छर के अंडे और लार्वा मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, मक्खी से कौन कौन सी बीमारी फैलती हैं और कैसे? तो मक्खियों से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। जब यह मक्खियां गंदगी पर बैठती हैं तो इनके पैरों में जीवाणु चिपक जाते हैं, और जब यही मक्खियां किसी खाद्य पदार्थ पर बैठती हैं तो यह जीवाणु खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं और वहाँ से शरीर में पहुँच जाते हैं। अगला है, खोज खबर।
कक्षा के सभी बच्चे 2 या 3 समूह में बंट जाएं। समूहों को आपस में यह तय कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा। स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो, क्या इन जगहों पर पानी इकट्ठा है, नालियाँ हैं? अगर हाँ तो राइट का निशान लगाएं। तो आंसर हम लिखेंगे गमले, टंकी, स्कूल का मैदान और गड्ढे, नालियाँ, इन जगहों पर हम राइट का निशान लगाएंगे। और जहाँ नालियाँ बंद होती हैं, वहाँ जैसे पानी बंद होता है, गंदगी है, वहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना। अगला है यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है? तो यहाँ पर पिछले 6 दिनों से पानी इकट्ठा है। इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या परेशानियाँ हो रही हैं? आंसर लिखेंगे ये दिखने में बहुत गंदे लगते हैं। इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से आने जाने में परेशानी होती है। मच्छरों और मक्खियों की संख्या बढ़ जाने से बीमारी फैलने का खतरा रहता है। अगला है इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? तो स्कूल के अंदर सफाई की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होती है, जबकि स्कूल के बाहर सड़क की सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका, नगर परिषद आदि की होती है। अगला प्रश्न है पानी में क्या क्या नज़र आ रहा है? आंसर लिखेंगे पानी में मच्छरों के लार्वा, मक्खी, हरे शैवाल आदि दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आंसर लिखेंगे स्कूल के अंदर गड्ढों की जिम्मेदारी स्कूल के संचालक की और बाहर के गड्ढों की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। क्या इनमें किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वा भी दिखे? बाहर के गड्ढे में मच्छर के लार्वा दिखाई दिए जाते हैं। पोस्टर बनाओ। प्रश्न है अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। स्कूल और घर के आसपास ये पोस्टर लगाओ। ये छात्र स्वयं करें। पता करो तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है। यह भी पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है। तो आंसर लिखेंगे मेरे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी शहर के नगर निगम की है। चिट्ठी नगर निगम के पार्षद के नाम लिखनी है। चिट्ठी इस प्रकार लिखेंगे सेवा में श्रीमान नगर परिषद महोदय, वार्ड नंबर 15 दिल्ली, जो भी इलाका हो आपका। विषय लिखेंगे मेरे स्कूल के आसपास फैली गंदगी की सफाई करवानी है। महोदय आपसे सविनय निवेदन है कि मेरे स्कूल के आसपास बहुत गंदगी फैली है, नाला भी बहुत गंदा है तथा टूटा हुआ है, इसमें बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे यह सविनय निवेदन है कि जल्द से जल्द नाले की मरम्मत तथा साफ सफाई करवाने का कष्ट करें, जिससे बीमारी फैलने से रोका जा सके। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका नाम, कक्षा और विद्या का स्कूल का नाम लिखना है। बताओ अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओगे? पहला प्रश्न है क्या पानी में या उसके आसपास हरी काई दिखाई दे रही है? तो आंसर लिखेंगे हाँ, मेरे घर के आसपास पानी में काई दिखाई दे रही है। तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है? तो आंसर लिखेंगे मैंने काई कुएं के पास और गीले दीवार पर देखी है। अगला प्रश्न है क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं? उनका नाम पता करो और अपनी कॉपी में लिखो। तो पानी में तथा किनारे बहुत सारे पौधे दिखते हैं, जैसे जलकुंभी, काई, कमल का पौधा आदि काई में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है इन्हें लगाया गया है या फिर अपने आप उगाए? तो ये सभी अपने आप ही उगाते हैं। अगला प्रश्न है पानी में और क्या दिख रहा है? एक सूची बनाओ। आंसर लिखेंगे पानी में निम्नलिखित चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मेंढक, मछली, केकड़ा तथा मच्छर के लार्वा। अगला है हम क्या समझे? पहला प्रश्न है अपने स्कूल में और आसपास मच्छर न हो उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? इसके लिए तुम क्या क्या करोगे? तो आंसर लिखेंगे अपने स्कूल के आसपास मच्छर न हो उसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपने स्कूल या घर के आसपास पानी नहीं जमने देना चाहिए। कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। कूलर या गमले में पानी कभी भी जमने इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जमे हुए पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। तो साथियों इसी के साथ आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको ये PDF डाउनलोड के रूप में करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर से वेबसाइट पर जा कर के इस वीडियो को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।